अस्सलाम वालेकुम वरहमत ल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप सबका दीनी भाई अफ़ू ख़ान उत्तर प्रदेश इलाहाबाद से। तो सामाइन, आज हम आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह बुखारी शरीफ से एक ऐसी इंशाअल्लाह हदीस को पेश करने वाले हैं जिसको देखकर जो बिदती बरेलवी मुशरिक हैं उनकी रूह काँप जाएगी। क्यों? क्योंकि जो ये हदीस है इसमें इल्म गैब का इनकार है। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। ये जो बिदती बरेलवी हैं ये बार बार कहते रहते हैं नबी को इल्म गैब है, नबी को इल्म गैब है। तो वो लोग भी खोल के पढ़ लें बुखारी शरीफ, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उनको हवाला दे देता हूँ और जो हदीस है वो भी बता देता हूँ। ये बिदती बरेलवी मुशरिक लोग कहते हैं नबी को इल्म गैब है, नबी को इल्म गैब है, नबी तो सब कुछ जानते थे, अल्लाह ने सब कुछ बता दिया था। लेकिन अल्लाह के नबी ने खुद इनकार कर दिया कि कल क्या होगा ये मैं नहीं जानता हूँ। ये जो जुमला है इसको हटा दो। आइए आपको इंशाल्लाह जो हदीसें आपके सामने पेश करता हूँ। तो जो ये हदीस है ये आती है बुखारी शरीफ में और इसका हदीस का नंबर है 4001, यानी कि 4001। ये जो हदीस है अल्हम्दुलिल्लाह ये आप लोग जो इस्लाम 360 जो ऐप है आप उसमें भी देख सकते हैं और बाकी जो हदीस है अल्हम्दुलिल्लाह अरबी में भी उर्दू में भी है। आइए इसको सुनते हैं। बशर बिन मुफज्जल ने बयान किया, कहा हमसे खालिद बिन ज़कवान ने, उनसे रबी बिनते माऊज़ रदियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि जिस रात मेरी शादी हुई थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी सुबह को मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए और मेरे बिस्तर पर बैठे जैसे अब तुम यहाँ मेरे पास बैठे हुए हो। चंद बच्चियाँ तफ बजा रही थीं और वो अशार पढ़ रही थीं जिनमें उनके उन ख़ानदान वालों का जिक्र था जो बद्र की लड़ाई में शहीद हो गए थे। उन्हीं में एक लड़की ने ये मिसरा भी पढ़ा कि हम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जो कल होने वाली बात को जानते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये ना पढ़ो बल्कि जो पहले पढ़ रही थीं वही पढ़ो। सही बुखारी हदीस नंबर 4001। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अंसार की जो बच्चियां होती हैं वो जो आशार होती हैं, मिसरे होती हैं, उसको पढ़ रही होती हैं। और एक जो बच्ची होती है वो ये कहती है कि हम में एक नबी ऐसा है जो जो कल क्या होगा जानता है। तो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? जो वो बच्ची थी उसको टोक दिया, नहीं, जो ये जुमला है, जो ये आशार है, इसको छोड़ दो, इसको मत पढ़ो, जो इससे पहले पढ़ रहे थे उसको पढ़ो। यानी कि अगर आज के दौर में अगर अल्लाह के नबी वाकई हकीकी तौर पे अगर इस दुनिया में होते, मौजूद होते, तो जो ये बिदती बरेलवी मुशरिक हैं ये जैसे ही कहते हैं कि अल्लाह के नबी सब कुछ जानते थे, कल क्या होगा जानते थे, नबी को तो इल्म गैब था, अल्लाह ने अता कर दिया था, अताई इल्म गैब था, ये इल्म गैब था, वो इल्म गैब था, तो अल्लाह के नबी फ़ौरन इन बिदती बरेलवियों को टोक देते कि नहीं, ये मत बोलो, ये मत बोलो कि मुझे इल्म गैब है, ये मत बोलो कि मैं कल क्या होगा उसको जानता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हदीस मैंने आपको दे दी है, आपके सामने मौजूद है बुखारी शरीफ की। कोई माइका लाल इसको ना तो ज़ईफ़ कह सकता है ना इसको मौजू कह सकता है, ठीक है। तो आप लोग भी अपने अपने मसलक का, अपने अपने आलिमों का जो तर्जुमा है वो खोल के पढ़ लें, बिल्कुल सही हदीस है। अब बताइए, जब अल्लाह के नबी ने खुद इनकार कर दिया कि अल्लाह के नबी नहीं जानते थे कल क्या होगा, एक बच्ची को टोक दिया कि नहीं, ऐसा मत बोलो कि अल्लाह के नबी ऐसे हैं जो कल क्या होगा जानते हैं, ये लाइन छोड़ दो, ये मत पढ़ो। अब बताइए, शर्म आनी चाहिए यार। ये जो बिदती बरेलवी झूठे मक्कार हैं ये नबी के ऊपर झूठ बांधते हैं कि अल्लाह के नबी को इल्म गैब था। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक है। जो ये हदीस है बुखारी शरीफ की और हदीस का नंबर है 4001। आइए उसको फिर से एक बार हम तमाम लोग एकदम गौर से सुनते हैं। बशर बिन मुफज्जल ने बयान किया, कहा हमसे खालिद बिन ज़कवान ने, उनसे रबी बिनते माऊज़
माऊज रदी अल्लाह अन्हु ने बयान किया कि जिस रात मेरी शादी हुई थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी सुबह को मेरे यहाँ तशरीफ लाए और मेरे बिस्तर पर बैठे जैसे अब तुम यहाँ मेरे पास बैठे हुए हो। चंद बच्चियां तफ बजा रही थीं और वो अशार पढ़ रही थीं जिनमें उनके उन खानदान वालों का जिक्र था जो बद्र की लड़ाई में शहीद हो गए थे। उन्हीं में एक लड़की ने ये मिसरा भी पढ़ा कि हम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जो कल होने वाली बात को जानते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये ना पढ़ो बल्कि जो पहले पढ़ रही थीं वही पढ़ो। सही बुखारी हदीस नंबर 4001। तो अल्हम्दुलिल्लाह बुखारी शरीफ की हदीस से मैंने जो ये बिदती बरेलवी मुशरिक हैं उनके जो अकायद हैं, बातिल अकायद हैं कि अल्लाह के नबी को अल्लाह ताला ने सब कुछ बता दिया था, जो नहीं जानते थे सब सिखा दिया था, सब कुछ मालूम था, कल क्या होगा सब जानते थे, अताई इल्म गैब था। तो अल्लाह के नबी ने उस इल्म गैब का खुद इनकार कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह बुखारी शरीफ की हदीस से साबित हो गया। आइए अब देखते हैं कि जो ये कहता है कि अल्लाह के नबी कल क्या होगा जानते थे, उसके ताल्लुक से अल्लाह के नबी की बीवी क्या फरमाती हैं। ये तो हो गया कि अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया। अल्लाह के नबी ने बच्चियों को साफ साफ टोक दिया कि नहीं बच्चियों, ये मत बोलो कि मैं आने वाले कल की बात को जानता हूँ, ये जो लाइन है इसको छोड़ दो, जो पहले पढ़ ली थी उसको पढ़ो। तो अल्लाह के नबी ने जो छोटी बच्चियां थीं उनको टोक दिया, ठीक है, और जो सबका अकीदा होना चाहिए वो अकीदा अल्हम्दुलिल्लाह बता दिया कि इल्म गैब जो है, जो अल्हम्दुलिल्लाह ये बात आती है कुरान में सूरह नम्ल आयत नंबर 65 में कि ज़मीनों और आसमानों का इल्म सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानो ताला को है। तो इल्म गैब एक पावर है जो सिर्फ अल्लाह सुब्हानो ताला को है, और अल्लाह के नबी कल क्या होगा वो नहीं जानते थे। अगर अल्लाह के नबी कल क्या होगा जानते होते तो सहाबी लोग काहे के लिए इतनी मेहनत करते कि अल्लाह के नबी अब तो जंग होने वाली है कल, आपको तो मालूम है कल क्या होगा, आपको तो अल्लाह ताला ने अताई इल्म गैब दे दिया है, तो फालतू में इतनी मेहनत काहे के लिए हम लोग करें, आपको तो पता है कल क्या होने वाला है, बता दीजिए कल हम लोग हारेंगे या जीतेंगे। तो किसी सहाबी ने नहीं पूछा। क्यों? क्योंकि तमाम सहाबा का ये अकीदा था कि जो इल्म गैब है वो अल्लाह सुब्हानो ताला को है, और अल्लाह के नबी को इल्म गैब की पावर अता नहीं की गई थी। आइए अब अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का अकीदा देखते हैं, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह देखेंगे बुखारी शरीफ से इंशाअल्लाह। आइए स्टार्ट करते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब के ऊपर इनकार करने के बाद, जो छोटी बच्ची थी उसको समझाने के बाद, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से जाने के बाद नबी की जो बीवी हैं वो क्या फरमाती हैं, ये भी आता है बुखारी शरीफ में। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी हवाला दूंगा इंशाअल्लाह बुखारी शरीफ से ही दूंगा, ठीक है। बहुत कहते हैं ना हाँ बुखारी है, अब इनको इंशाअल्लाह आज आ जाएगा बुखार। तो ये जो हदीस आती है ये आती है बुखारी शरीफ की, और इसका हदीस का नंबर है 4855 यानी कि 4855। अब इसमें क्या आता है आइए आपको बताता हूँ। अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से 3 सवाल होते हैं, उसमें से एक सवाल होता है कि क्या अल्लाह के रसूल जो आने वाला जो कल है क्या उसके बारे में जानते थे। तो अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि जो शख्स ये कहता है कि अल्लाह के रसूल आने वाला जो कल है उसके बारे में जानते थे वो झूठा है, और यही आज के बिदती बरेलवी लोग कहते हैं कि अल्लाह के नबी को तो इल्म गैब था, वो सब जानते थे, तो गोया वो झूठे मक्कार कज़्ज़ाब साबित हो गए। आइए इंशाल्लाह सुनते हैं। मसरूक ने बयान किया कि मैंने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से पूछा, ऐ ईमान वालों की माँ, क्या हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात में अपने रब को देखा था। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, तुमने ऐसी बात कही कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या तुम उन 3 बातों
باتوں سے بھی ناواقف ہو۔ جو شخص بھی تم میں سے یہ 3 باتیں بیان کرے وہ جھوٹا ہے۔ جو شخص یہ کہتا ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں اپنے رب کو دیکھا تھا وہ جھوٹا ہے۔ پھر انہوں نے آیت لا تدرکہ الابصار سے لے کر من وراء حجاب تک کی تلاوت کی اور کہا کہ کسی انسان کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ سے بات کرے سوائے اس کے کہ وحی کے ذریعے ہو یا پھر پردے کے پیچھے ہو۔ اور جو شخص تم سے کہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے کل کی بات جانتے تھے وہ بھی جھوٹا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے آیت وما تدری نفسی ما تکسب غدا یعنی اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ کل کیا کرے گا کی تلاوت فرمائی۔ اور جو شخص تم میں سے کہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ دین میں کوئی بات چھپائی تھی وہ بھی جھوٹا ہے۔ پھر انہوں نے یہ آیت تلاوت کی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک یعنی اے رسول پہنچا دیجئے وہ سب کچھ جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر اتارا گیا ہے۔ ہاں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کی اصل صورت میں 2 مرتبہ دیکھا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4855۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو سامعین آپ نے دیکھا کہ جو یہ بدعتی بریلوی مشرک ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو تو علم غیب تھا علم غیب تھا علم غیب تھا، تو الحمدللہ بخاری شریف سے ان کا رد ہو گیا ہے اور وہ جھوٹے مکار کذاب دوگلے ثابت ہو گئے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، امت کی ماں اللہ کے رسول کی بیوی امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے بیان کر دیا کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول آنے والے کل میں کیا ہوگا اس کے بارے میں جانتے ہیں وہ جھوٹا ہے۔ تو جب امت کی ماں نے کہہ دیا کہ وہ جھوٹا ہے تو اب اگر کسی نے بھی جو یہ بدعتی بریلوی مشرک ہیں اگر ان کو سچا کہا تو گویا اس نے امت کی ماں کا انکار کیا۔ تو ہم تو امت کی ماں کا انکار کریں گے نہیں بھائی، ہم تو امت کی ماں کے ساتھ ہیں، امت کے نبی کے ساتھ ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ اب جو لوگ اپنے اپنے باپ داداؤں کے ساتھ ہیں، جو اپنے جھولا چھاپ علامہ کے ساتھ ہیں، تو اب یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سامعین الحمدللہ یہ چھوٹا سا میرا ویڈیو ہے، اس کو دیکھیں اور خوب شیئر کریں، اور جتنے بھی بدعتی بریلوی مشرک ہیں ٹھیک ہے ان تک یہ ویڈیو کو پہنچائیں اور ان سے پوچھیں کہ ایک دلیل دے دیں، ایک دلیل صاف ہم کو پیش کر دیں واضح طور سے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہو کہ ہاں میں غیب جانتا ہوں، ہاں مجھے میرے رب نے عطائی علم غیب دے دیا۔ اگر ایسا کوئی ایک حدیث ہو، ٹھیک ہے، ارے یہ میرے بھائی جو بخاری اس کو تو چھوڑیے، دنیا کی کوئی حدیث اٹھا لائیں اس میں موجود نہیں ہے، کوئی بھی حدیث اٹھا لائیں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، موطا امام مالک اور حاکم، ابن بزار، ابن ابی شیبہ، جو کتاب وہ ڈھونڈ لائیں، ایک بھی کتاب میں نہ صحیح نہ ضعیف نہ موضوع یہ حدیث ہی نہیں ملے گی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہو کہ مجھے میرے رب نے علم غیب عطا کر دیا، نہ قرآن کی ایک بھی آیت ملے گی۔ اور